परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी से उनके जीवन काल में अनेकों प्रश्न लोगों ने पूछे और स्वामी जी ने उनका समाधान उतनी सहजता और सरलता के साथ किया। एक महानुभाव ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, मनुष्य की जन्म कुंडली में जो लिखा रहता है वही होता है, तो फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे हुआ? स्वामी जी ने कहा, एक करने का विभाग है और एक होने का। जन्म कुंडली में होने की बात लिखी रहती है, करने की नहीं। पारमार्थिक उन्नति की बात जन्म कुंडली में न होने पर भी मनुष्य पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर जन्म कुंडली के अनुसार सभी कार्य हो तो गुरु, शास्त्र, सत्संग, मंत्र, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। जब इस प्रश्न का समाधान स्वामी जी ने किया तो स्वामी जी से ये भी पूछ लिया गया कि स्वामी जी, जन्म कुंडली में निर्देश रहता है कि बालक दुराचारी होगा या सदाचारी, अतः मनुष्य कर्मों का अधीन ही हुआ। स्वामी जी ने कहा, जन्म के समय प्रारब्ध के अनुसार जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं वैसे लिख दिया जाता है, परंतु भविष्य में मनुष्य जैसा चाहे वैसा बनने में स्वतंत्र है। ग्रह नक्षत्र आदि की एक सीमा होती है। मनुष्य के अंतकरण में ग्रहों के अनुसार समय समय पर अच्छी या बुरी वृत्तियां पैदा हो सकती है, पर उनके अनुसार क्रिया करने में वह परवश नहीं है। वह चाहे तो अपने विवेक का उपयोग करके निषिद्ध क्रिया का त्याग कर सकता है। जैसे हमें प्रारब्ध के अनुसार धन मिलने वाला है तो समय पर धन मिल जाएगा, पर उस धन को ग्रहण करने में अथवा उसका त्याग करने में सदा सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं। फिर स्वामी जी से ये भी पूछा गया कि स्वामी जी, वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख दी थी, फिर उसमें उसके अनुसार ही सभी क्रियाएं हुई, फिर मनुष्य स्वतंत्र कैसे हुआ? स्वामी जी ने कहा, भगवान की बात न्यारी है, क्योंकि वे कर्मों के अधीन नहीं है। उनकी लीला में सहायक अन्य पात्र जो है, मंथरा, केकई आदि, वह सभी विलक्षण होते हैं, साधारण नहीं है। रामायण में भी खास खास बातें लिखी गई थी। भगवान राम तथा अन्य पात्रों के द्वारा प्रतिदिन अनेक क्रियाएं होती थी, पर वे सब क्रियाएं रामायण में कहाँ लिखी है? जब इन प्रश्नों का समाधान स्वामी जी ने किया तो स्वामी जी से यह भी पूछ लिया गया कि स्वामी जी, शास्त्र में आया है कि पिता के किए कर्म का फल पुत्र पुत्रों को भोगना पड़ता है। ऐसा देखा भी जाता है कि पिता को कोई रोग हो तो वे पुत्र पुत्रों को भी हो जाता है, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने कहा, जैसे रेडियो स्टेशन से ध्वनि का प्रसारण किया जाता है और रेडियो की सुई घुमाने से वही नंबर मिल जाता है, अर्थात उससे सजातीय संबंध हो जाता है, वह ध्वनि पकड़ी जाती है। ऐसे ही जीव उसी के यहाँ जन्म लेता है जिसके साथ उसका कोई कर्म संबंध या कोई ऋणानुबंध होता है। अतः पुत्र पुत्र एक प्रकार से अपने ही कर्मों का भोग करते हैं। उनको वंश परंपरा से वही रोग मिलता है जिसका भोग उनके प्रारब्ध में है।